दोस्तों, रावण के बारे में तो दुनिया भर के लोग जानते हैं, लेकिन रावण का गांव कहाँ था और किस स्थान पर रावण ने तपस्या की थी, कहाँ बना था रावण दशानन, रावण के पिता विश्रेश्वा और रावण के दादा ऋषि पुलुस ने कहाँ की थी तपस्या, कहाँ रावण ने अपने 10 शीश भगवान शिव को समर्पित किए थे। आइए हम आपको लिए चलते हैं भारत की राजधानी दिल्ली के समीप नोएडा के बिसरख गांव में, जहां रावण ने तपस्या की थी। रावण के दादा, पिता और स्वयं रावण ने यहाँ तपस्या की थी। आइए दोस्तों, हम आपको बिसरख धाम लिए चलते हैं। बिसरख धाम की एक के बाद एक लगातार 3 वीडियो हम दिखाएंगे। दोस्तों, तीनों वीडियो देखना, आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो अब तक। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम यहाँ बिसरख में हैं, नोएडा के बिसरख गाँव में हैं और ये रावण का पैतृक गाँव है। यहाँ ऋषि विश्रवा ने शिवलिंग की स्थापना की थी और इसी स्थान पर ऋषि विश्रवा जो रावण के पिता थे वो यहाँ पूजा करते थे। और यहाँ पूजा करने के बाद गाजियाबाद में एक दूधेश्वर मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, शिवलिंग है, वहाँ जाकर के पूजा करते थे। बताते हैं कि रावण ने के पिता ने यहाँ पूजा की, उसके बाद रावण ने भी यहाँ इस शिवलिंग पर पूजा की थी। इस गांव में जो ये बिसरख गांव है, लगभग 20,000 से अधिक आबादी है। विभिन्न जातियों के और धर्मों के लोग इस गांव में रहते हैं। इस गांव की विशेषता ये है कि नोएडा के जितने भी गांव हैं, ये सबसे ऊंचाई वाली ज़मीन पर ये गांव स्थित है। इस गांव में रावण का मंदिर बनाने का प्रयास भी लोगों ने किया था। बाद में यहाँ देख रहे हैं बराबर में पार्वती का मंदिर बन रहा है और आसपास यहाँ ऊंची ऊंची मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। इन्हीं बिल्डिंग्स के बीच में यह बिसरख धाम है और यहाँ इस धाम की काफ़ी मान्यता है। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। लोगों में मान्यता ये है कि जो इस अष्टमुखी शिवलिंग में जो मन से जो प्रार्थना करता है, उसकी वो प्रार्थना और मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर की पूजा अर्चना करने वाले पंडित विनय भारद्वाज जी मेरे साथ मौजूद हैं और ये मेरे पासर में ये प्राचीन शिव मंदिर है। अष्टभुजी यहाँ शिवलिंग है इस मंदिर में। और रावण ने पूजा की थी या ऋषि विश्रवा ने यहाँ पूजा की थी, और क्या मान्यता और धारणाएं हैं इस मंदिर की, हम पंडित जी से इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, लगातार पूरा वीडियो देखें, हमारे साथ बने रहें। जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। तो पंडित जी, आप यहाँ इस धाम पर कब से पूजा अर्चना कर रहे हैं? यहाँ पर हो गए हैं 12-13 वर्ष। 12-13 वर्ष हो गए। तो इस क्या धारणा क्या है इस मंदिर के बारे में? और ये रावण का जन्म स्थल है। रावण की या क्या रावण का जन्म हुआ था या ऋषि विश्रवा का जन्म हुआ? यहाँ जो इतिहास मिला वो रावण का जन्म स्थान। रावण का जन्म स्थान। और रावण के जन्म स्थान के बाद ये जो शिवलिंग की स्थापना यहाँ हुई है, अष्टभुजी शिवलिंग की, वो रावण ने की थी या रावण के पिता विश्रवा ने की थी? बाबा पुलस्त ने। अच्छा, ऋषि पुलुस ने। तो ऋषि पुलुस ने पूजा अर्चना की थी या शिवलिंग की स्थापना की थी? उन्होंने ऋषि पुलस्त ने इसी जगह शिवलिंग की स्थापना करके पूजा की। उसके बाद विश्वेश्वर ने की, उसी स्थान पर रावण ने भी की। अच्छा, यानी 3 पीढ़ियों के लोग हैं। यानी ऋषि पुलुस, ऋषि विश्रवा और रावण ने यहाँ पूजा की थी। और रावण की जो माँ थी केतकी, उनका क्या बाबा इससे महाराज जी संबंध है इस स्थान से? विश्वेश्वर की पत्नी थी वो। जी। तो जब ससुराल में किया तो वो भी तो यही रही होंगी। अच्छा, वो भी यही रही होंगी। और यहाँ ये दूधेश्वर मंदिर का और इस मंदिर से, बिसरख के मंदिर से क्या इसका संबंध क्या है? ये दोनों एक ही भाग के माने के चलते हैं। जैसे कि ये वो सामने गुफा बनी हुई है। जी हाँ, ये गुफा दूधेश्वर पर निकलती थी किसी जमाने में। अच्छा, अब ये हजारों साल पुरानी बातें हो गई। आजकल कलयुग है, लोग गलत इस्तेमाल न करें, इसलिए उसको बंद करा दिया गया है। अच्छा बाप, रावण का पुतला दहन तो होता नहीं इस गाँव में? रावण का पुतला वहाँ जलाया जाता है जहाँ रामलीला होती है। जी। जहाँ यहाँ रामलीला होती ही नहीं तो पुतला कहाँ से जलाऊंगा? पुतला कहाँ जलाएंगे? बताते हैं कि बहुत वर्षों पहले किसी ने रावण का पुतला दशहरा के दिन जलाया था, तो उसके बाद कोई घटना होगी, उसके बाद कोई रामलीला? देखो, ऐसा सुना है मगर देखा नहीं। यहाँ कभी वर्षों बरस से रामलीला नहीं हुई? नहीं। और न रावण का पुतला दहन? नहीं। और ये जो धाम है वो बिसरख धाम के नाम से, विश्वेश्वर के नाम से। अच्छा, ये बाबा और महाराज जी, ये तमाम तरह के शिवलिंग चारों धामों में और जगह जगह शिवलिंग हैं, शिव की पूजा अर्चना जहाँ होती है, तो इस धाम की और धामों से क्या विशेषता? ये है कि ये पत्थर, जी, जिस पत्थर का बना है शिवलिंग, जी, ये पत्थर आज की दुनिया में ये है ही नहीं। ये पत्थर ही नहीं है। बाबा, एक साथ आपके साथ हम इस पत्थर को देखते हैं। ये हम इस मंदिर पर चल रहे हैं जो जहाँ प्राचीन शिवलिंग था और ये वही स्थान है, वही शिवलिंग है। तो ये स्वयंभू है।
स्वयंभू है, यानी स्वयं प्रकट हुआ था। तो ये महाराज जी इसकी शिवलिंग की और विशेषता, जैसे आप विशेषता देखो, पहले भी 8 भुजाओं का है। अच्छा अच्छा अच्छा। 8 भुजाओं के शिवलिंग मात्र 2 हैं भारत, पूरे भारत में। पूरे भारत में 2 है। हाँ, अच्छा, एक उज्जैन, अच्छा दूसरा ये उज्जैन में जो महाकालेश्वर का है। हाँ वो शिवलिंग है। हाँ अष्टभुजी है। वो अष्टभुजी है। हाँ ये भी अष्टभुजी है। अच्छा, ये भी अष्टभुजी हाँ है। और इसकी जो कार्बन डेटिंग की गई है ना जी, इसको करोड़ों साल पुराना पत्थर प्रमाणित किया गया है। अच्छा अच्छा, इसकी किससे रेटिंग की गई है? ये चंद्र स्वामी ने कराया था। अच्छा, चंद्र स्वामी ने कराया था। यहाँ आके गए हैं। चंद्र स्वामी यहाँ आए आए। अच्छा अच्छा, नहीं इसकी जो है हाँ उन्होंने कार्बन डेटिंग करा करके इसको साबित किया है कि करोड़ों साल पुराना पत्थर है। ये पत्थर आज के समय में है ही नहीं। अच्छा, ये पत्थर है। अच्छा, इसको कभी काली किया किसी प्रकार की इसी इसमें एक विशेषता और भी है। जी जी, इसमें पानी चढ़ा हुआ है जी। अगर उसको बरसों पानी मत चढ़ाओ जी, फिर भी यहाँ अच्छा 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 अच्छा, ये क्योंकि इसमें पानी अच्छा नेचुरली नहीं। ये कितना इससे महाराज कितना गहराई? इसका कोई अंदाज नहीं लगा। एक बार चोरों ने कोशिश की, किसी ने कर दिया होगा उनसे, तो उनको नीचे शिवलिंग का मिलता गया। शिवलिंग का अंत नहीं मिला तो मगर धन कुछ नहीं मिला। हाँ फिर ये उसको दीवारें टूट गई थी, तो ये फिर नई प्रकार की दीवारें इसीलिए बनी। तो अगर इसमें शिवलिंग की और तरीके से जैसे उज्जैन में ऐसा शिवलिंग है और एक शिवलिंग ये है, तो और बाकी जो शिवलिंग बोलने को किस तरह बोलते हैं इसमें ये अष्टभुजी नहीं होती, वो सीधा शिवलिंग होता प्लेन होता है। प्लेन होता है। तो अब हम जो थोड़ा केतकी का इतिहास जानना चाहते हैं कि ये तो केतकी राक्षसनी थी और इनका कुल क्या था और इनका कैसे इनका केतकी का और सुनो मैं बताता हूँ। एक जंगल में एक सुकेतु नाम का राक्षस पड़ा जी जी बालक के रूप में हो रहा था जी। भोलेनाथ पार्वती यहाँ से गुजर रहे थे जी। ये शिव पुराण कथा मौजूद है जी। तो जब वहाँ से पार्वती जी को दया आ गई कोई बालक हो गया, तो भगवान शिव ने कहा कोई भयंकर राक्षस है उसके पास में। उन्होंने कहा जी वो गई तो उन्हें वरदान दे दिया जी सुकेतु को जी कि तुम्हारे वंश में जो भी पैदा हुआ वो जन्म से ही जवान हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो उनकी उसने गंधर्व की कन्या से विवाह किया सुकेतु ने बड़े होकर जी। उससे 3 पुत्र पैदा हुए, माल्य, सुमाल्य और माल्यावन। तो माल्यावन का वंश चला है केतकी से। अच्छा। और जो माली था इससे चला है वंश खर और दूसर से। अच्छा। और जो सुमाली था उसके वंश चला मारीच। ये इस तरह से ये और केतकी का और इसका इनका ऋषि ऐसा था क्योंकि केतकी ने मन में प्रण लिया था जी मैं ऐसे पुत्र को जन्म देना चाहती हूँ जो पूरी दुनिया पर राज करे। तपस्या की थी। तपस्या की तो उसने ब्रह्मा की तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मा प्रसन्न किया। तो ब्रह्मा ने बताया कि यदि विशेषवा ऋषि से तुम्हारा पुत्र पैदा होता है तो पूरी दुनिया पर राज करेगा। तो इन्होंने ऋषि विशेषवा के पास गए तो वहाँ पर विशेषवा जब ध्यान में बैठे थे जी एक सिंह ने हमला कर दिया। अच्छा अच्छा। तो इस केतकी ने सिंह को मार दिया। अच्छा अच्छा। जब विश्वा पर किसी सिंह ने हमला कर दिया तो तपस्या करते समय तो केतकी ने उस सिंह को मार दिया जी। तो जब विशेषवा की कमरा खुली तो उन्होंने कहा यह हड्डियाँ कहाँ से है जी आश्रम है जी। तब उसने कहा कि स्वामी इस तरह से मैंने सिंह का वध कर दिया। उसने आपके ऊपर प्रहार किया जी। तो बोले कुछ मांग लो जी। तो बोला कि हमें ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपसे विवाह करूँ जी। तब हालांकि विशेषवा का एक विवाह हो चुका था, एक विवाह पहले हो चुका जी जिसके कुल में ये कुबेर। अच्छा कुबेर। अच्छा कुबेर थे जी जो जिन्होंने लंका का निर्माण किया। लंका का उन्होंने निर्माण नहीं किया। निर्माण तो बहुत पहले हो चुका जी जी। लेकिन खाली थी इसलिए कुबेर को वो स्थान राज्य करने के लिए दे दिया। अच्छा लंका दे दी थी कुबेर को। लेकिन वहाँ जैसे लंका तो बाद में ली थी रावण ने कुबेर से, तो वो उनका कोई जन्म स्थान तो था ही नहीं। वो तो बाद में उन्होंने लंका पर राज किया। तो ये पुलिस और विशेषवा यही इनके आसपास ही इसी क्षेत्र में तो बाबा इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन तो कोई इतिहास विशेषवा से पहले का मिला नहीं जी जी। लेकिन ये
संभव है कि ऋषि मुनि सब जंगल में रहते थे। जी ये जंगल है, जी जंगल में से आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, और इस मंदिर के साथ कोई ऐसी और भी दिलचस्प बात जुड़ी हुई है। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तो विदेशों से लोग जब आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं, सभी तरह के सभी धर्मों के लोग, सभी धर्मों के लोग आते हैं। यहाँ के मंदिर से गाजियाबाद के दूधेश्वर मंदिर तक एक गुफा जाती थी। आइए अब उस गुफा के बारे में जानकारी करते हैं। कैसी थी गुफा और कौन जाता था इस गुफा से, इस मंदिर से उस मंदिर तक? बाबा ये गुफा बताते थे कि यहाँ के इस मंदिर से दूधेश्वर तक जाने की एक गुफा थी, और वो गुफा यही है क्या? जी पहले यहाँ पूजा करते थे, दूधेश्वर मंदिर का गुफा जो दिखाएं अंदर से थोड़ा सा बाबा इसको करके कितनी गुफा है। ये है बाबा गुफा। अभी कितनी लंबी है गुफा? गुफा में चल रहे जहाँ विशेषरवा यहाँ से पूजा करके शिवलिंग पर जल चढ़ा करके दूधेश्वर मंदिर गाजियाबाद में है, और वहाँ भी शिवलिंग है, प्राचीन शिवलिंग है, वहाँ विशेषरवा पूजा करने जाते थे। और इस गुफा के अंदर खड़े हुए हैं जरा जरा जी जी गुफा है, काफी गहरी गुफा है। अच्छा, ये अलमारी जो बंद है यहाँ से बंद करवा दी गई। जी बाबा, और कोई बात अजब गजब जो गांव के लोगों की यहाँ धारणा थी इस मंदिर के बारे में, उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। कोई भजन कर रहा था यहाँ अपने पूजा पाठ, तो गांव का था एक, उसने बोला कि यहाँ कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है। तो अचानक ऐसे किसी ने झापड़ मारी कि 6 महीना तक बीमार पड़े रहे। गाँव के वो थे, उन्होंने कहा कि जाओ मंदिर पे, वहाँ माफ़ी मांगो, जब सही होगे भंडारा करो। जब यहाँ आके माफ़ी मांगी, भंडारा किया, तब सही हुआ। मंदिर में मौजूद अष्टभुजी शिवलिंग और गांव के बारे में क्या कहते हैं ग्रामीण, आइए सुने। तो ये प्राचीन मंदिर है और रावण की जन्म स्थली है। जी जी, यानी कि जो बिसरक नाम है जी, वो विशेषर जो रावण के पिताजी थे उनके नाम पे बिसरक नाम पड़ा है। हमारे गांव में 7 वो प्राचीन तत्व पाए गए हैं, जैसे शिवलिंग है। जी जी जी। वो पूरे गांव में 7 शिवलिंग हैं। काफ़ी लोगों से बात करने के बाद हमने इस मंदिर के महंत रामदास जी से बात की। उन्होंने बताया कि रावण ने यहीं तपस्या की थी और 10 शीश भगवान शिव को यहीं अर्पित किए थे। इसी के बाद रावण यहाँ बना था दशानन। दोस्तों, हमारे साथ बिसरक धाम के जो महंत हैं वो श्री रामदास जी मौजूद हैं। महंत रामदास जी, हम उनका स्वागत करते हैं और नमस्कार करते हैं, और हमारे दर्शकों की ओर से भी आपको नमस्कार, प्रणाम। ये जो आपका ये बिसरक धाम है, इसके बारे में, इसकी महत्ता के बारे में थोड़ा बाबा बताइए। ये जो है, ये पहले जो है ब्रह्मा जी और जो है पुलस्त मुनि, जी जी जी, उनका ये पहले आश्रम था। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो है ये शिवलिंग जो है उसी टाइम की है, स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि के द्वारा स्थापना करी अच्छा, हुई है। ब्रह्मा जी ने स्थापित किया था? हाँ जी। अच्छा बाबा, ब्रह्मा जी और ऋषि पुलत्सु के विषय में क्या आपस में? इनका जो है ये मानुष पुत्र थे। ये ऋषि पुलत्सु, हाँ ये जी, मानुष पुत्र हाँ, ये 7 ऋषियों में आते थे। ये 7 ऋषि थे। अच्छा अच्छा। जिनका कोई जन्म और मृत्यु का कोई आज तक कोई वर्णन नहीं है। 7 ऋषियों में थे से हाँ ही एक से पुलत्सु ऋषि, पुलस्त, और ये ब्रह्मा जी के मानुष पुत्र थे। मानस पुत्र कहे हाँ जाते हैं। और ऋषि पुलत्सु की ही ये तपोभूमि थी, ये तपोभूमि थी ये। और उसके बाद जो है फिर विशेषरवा ऋषि, पुलस्त के हुए विशेषरवा ऋषि, पुलत्सु के विषय जी, और विशेषरवा के हुए रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, मेघनाथ, शूर्पणखा, ये सब हुए। शिवलिंग, ये मंदिर और जो दुधेश्वर मंदिर है जी, जी। वो भी ऋषि विशेषरवा का बनाया हुआ है।
अच्छा तो वहाँ एक गाय, पहले गाय चरती थी, तो वो उसमें दूध जो है ना गिरता था जी। तो वो भी ऋषि विश्वेश्वरवा का बनाया हुआ है। रावण दुधेश्वर मंदिर पे कभी पूजा पाठ करने नहीं गए हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ रावण पूजा करता था। अच्छा, वहाँ रावण नहीं, वहाँ रावण पूजा नहीं करता था, पर जो है ऋषि विश्वेश्वरवा वहाँ जो है पूजा पाठ करने जाते थे। ये सुरंग के द्वारा। तो ये रावण ने यहाँ इस मंदिर पर पूजा की कभी बाबा? रावण ने यहाँ जो है पढ़ाई लिखाई करी है, ब्याह शादी हुए हैं यहीं पे। अच्छा। और जो रावण ने पूजा करी है, 10 शीश काट काट के 10 बार जो है ना इसी शिवलिंग पे चढ़ाए। अच्छा, इसी शिवलिंग पर रावण ने 10 शीश काट कर अर्पित किए थे। इसी पे जो है ना 10 बार जो है ना एक बार शीश काटा और चढ़ाया, दोबारा भगवान ने फिर वरदान में वही सर दे दिया। इसलिए जो है ना रावण दशानन हो गया। हाँ, दशानन हो गया। हाँ। अच्छा, रावण की जो शादी मंदोदरी से हुई थी बाबा, वो क्या इसी स्थान पर हुई थी? इसी स्थान पे हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि रावण की एक तरह से ये पूर्वजों की तपोभूमि रही और कर्मस्थली रही, कर्मस्थली रही, तपोभूमि रही, जन्मभूमि रही। जन्मभूमि रावण की भी। गाजियाबाद दुधेश्वर मंदिर जाते थे और अपनी ससुराल मेरठ तक जाते अच्छा, थे। मेरठ में इसकी ससुराल थी। हाँ, मेरठ में जो है कंकरखेड़ा गांव पड़ता है। जी। वहाँ विश्वेश्वरवा की जो है ना ससुराल थी। अच्छा, विश्वेश्वरवा की ससुराल हाँ, थी। तो ये जो 8 कोने बने हैं, ये अष्टकोण शिवलिंग है। और ये आकाशलोक और नीचे का पाताल लोक, ऐसे 10 कोण ये बनते हैं इसके शिवलिंग के। अच्छा। तो रावण ने जो है ना सर काट काट के इस पर चढ़ाते रहे, दोबारा भगवान उनको वरदान में देते रहे, इसलिए जो है वो दशानन हो गया। इसलिए हाँ, नहीं तो हम। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको? प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। आगे भी हम बिसरक धाम के संबंध में आपको और 2 वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो विशेष और खास जानकारी देने वाली होंगी। देखना ना भूलें। आप देख रहे थे रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ। दोस्तों, हमारा नया ब्लॉग चैनल है जाफराबादी लाइफ स्टाइल। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, पुश द बेल आइकन एंड शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक्स। तो दोस्तों, हमारी अगली प्रस्तुति का इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।